महापुरुषों की सच्ची श्रद्धांजलि उनकी क्या होती है कि उनकी शिक्षाओं पर, उनके बताए हुए मार्ग को पुनर्जीवित करके उनको अपने जीवन में अपना के अगर हम चलते हैं तो समझो कि उनको पूर्ण रूप से याद किया जाता है। ये श्राद्ध के नाम से अगर हम एक दिन उनके लिए अच्छा भोजन बना के, थोड़ा बहुत दान पुण्य ब्राह्मण लोगों को करके, या किसी को भोजन वितरित करके, या कोई भी किसी बहाने से दान करके, इन श्राद्ध के टाइम में ये चाहते हैं कि हमने अपने पितरों को खुश कर लिया। पितरों को खुश करने का ये तरीका नहीं है। जीवित बाबे की पूछे न बात, मरे बाबे को बुरा बात। जब वो बाबा जीवित होता है तो हम उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं, ना पूछते हैं, ना कदर करते हैं, ना सेवा करते हैं। और मरने के बाद उसका श्राद्ध निकाल के उसके नाम से अगर दान करें, पुण्य करें, उनको याद करें, उनके काम आने वाली चीज नहीं है। इसीलिए उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि क्या होती है कि उनके जीवन का एक एक लम्हा जो कीमती था, संतों के जीवन की तो बात ही अलग होती है। तो इसलिए हजूर महाराज की बात जो मैंने कही, कहते थे कि मुश्किल से ये दौलत लाया, मैंने कष्ट बहुत उठाया। जो सच्चे जिज्ञासु, जिनको नाम की तलाश होती है, जो अपने जीवन मरण से छुटकारा पा लेना चाहते हैं, जो इस 84 से बच जाना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में सब किस लिए छटपटाते हैं कि हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, हमें आनंद मिले। आनंद किस चीज में मिलेगा? भूखे को रोटी मिल जाती, आनंद आ गया उसको। प्यासे को पानी मिल गया, आनंद आ गया उसको। लेकिन कितने दिन के लिए? सब यहां 2 दिन से फालतू कोई नहीं रहा है संसार में। लेकिन संसार सुखों का घर है ही नहीं। सुख सागर इंसान के अंदर जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से मृग की नाभि में कस्तूरी है, खिलती है, खुशबू आती है, मृग भागा फिरता है, झाड़ियों में सिर मारता है, खोजता है, नहीं मिलती, सुगंध आती जाती है, जहां कहीं जाता है खाली लौट के आ जाता है। क्यों खाली लौट के आता है? कि सुगंध बाहर नहीं, उसके अंदर में है। इसी प्रकार से वो जो आनंद का भंडार है वो इंसान के अंदर है। वस्तु कहीं खोजे कहीं किस बिद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। जब भेदी उसका घर का मिल जाता है तो उस खजाने की चाबी दे देता है, उस सुख सागर का भेद दे देता है, उस आनंद के भंडार को सौंप देता है आपको। लेकिन वो बाहर भागने से संसार के पदार्थों में, माया की रचना में नहीं है। जो बाहर की रचना रची गई है ये काल महाराज की रचना है। इनके पदार्थों में जाओगे भटका खाओगे। अगर अंदर में जाओगे तो उस आनंद को आप प्राप्त कर लोगे, जो सदा के लिए आपको मुक्ति भी देगा और जीवन रहते हुए आपको संतोष भी देगा। संतोष ऐसे नहीं मिलता है। हम किस लिए इतने इंतजाम प्रबंध करते हैं? एक बार चीन में एक महान संत हुए जिनका नाम कन्फ्यूशियस था, और वो समाधि में लीन थे, जंगल में मस्त बैठे थे। फकीरों की, संतों की ये होती है कि उनका जब भी एकांतवास होता है या सब में बैठे होते हैं तो भी, कबीर साहब ने जिसको कहा ना कि बैठे उठे खड़े उताने कहें कबीर हम उसी ठिकाने। सबकी बातों को भी सुनते रहते हैं, लेकिन वृत्ति उनकी दूर उसी वस्तु से, उसी सार में, उसी सार तत्व में लगी होती है, प्रभु में लगती होती है। मोटी भाषा में बताऊं कि अंदर से वो सबकी अपने मन की वृत्तियों को रोक के उसी और ठिकाने पर रखते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया की बातों को देखते और सुनते भी रहते हैं। लेकिन कन्फ्यूशियस के बारे में, जब वो जंगल में मस्त बैठा है अपने ध्यान समाधि में, और उधर से राजा का गुजरान होता है, राजा गुजरता है, साथ में फौज है। राजा देखता है उसकी तरफ कि जंगल है, सुनसान है, कोई आदमी नहीं। इसको क्या आनंद मिलता है यहाँ कि चल के देखता हूं और पूछता हूं।
बादशाह ने फौज को वहां रोक दिया और खुद चल के कन्फ्यूशियस के पास जाके थोड़ी इंतजार करने के बाद कहने लगे, आप कौन हैं? कन्फ्यूशियस ने सादे भाव से कह दिया, मैं सम्राट हूं। अब जब सम्राट के सामने ये भिखारी ये कह दे या कोई आम आदमी ये बात कहे कि मैं सम्राट हूं, आश्चर्य होगा। राजा को आश्चर्य हुआ, कहने लगा, आप सम्राट कैसे हैं? सम्राट वाले लक्षण आप में कोई भी नहीं है। ना आपके पास सेना है, ना आपके पास सेवक हैं, ना आपके पास कोई खजाना धन दौलत है। आप किस प्रकार से राजा कह सकते हो अपने आप को? मेरा सम्राट तो मैं हूं, देखो कितनी बड़ी सेना है, कितने मेरे नौकर चाकर, मेरे पास सेवक हैं, मेरे पास अकूट खजाना है कि कितना भी मैं खर्चता हूं तो भी नहीं खत्म होता। कन्फ्यूशियस उससे कहने लगा, बादशाह सलामत, भूल है आपकी, आप बादशाह कैसे हो? बादशाह मैं हूं, मुझे सेना की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। सेना रखने की जब जरूरत पड़ती है, जब किसी से आदमी की दुश्मनी होती है, मुझे जरूरत ही नहीं है, सेना क्यों रखूं मैं? और रही दूसरी बात सेवकाई की, मुझे सेवकों की भी आवश्यकता नहीं है। सेवक उस आदमी को जरूरत होती है जो शरीर से अपाहिज होता है, जिसके हाथ पांव नहीं होते या अपना काम करने के सक्षम नहीं होता। मेरे हाथ हैं, पैर हैं, मेरी बुद्धि अकल सब कुछ ठीक मेरा काम करता है, मुझे जरूरत नहीं दूसरे इंसान की। किस लिए नौकर की मुझे जरूरत है? मुझे सेवक की भी जरूरत नहीं है। और तीसरी बात रही धन दौलत की बात, उसकी मुझे क्या आवश्यकता है? शान शौकत मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने मन में प्रभु के नाम में लीन होकर इतना संतुष्ट हूं कि मुझे वो ऐसा खजाना मिला हुआ है कि तेरा खजाना तो खत्म हो जाता होगा, मेरा कभी खत्म ही नहीं होता है। तेरी सारी बातों में कभी शांति नहीं मिल सकती, मेरी सभी बातों में मुझे संतोष है, शांति है, और मैं संतुष्ट हूं मेरे जीवन से। आपके पास इतना कुछ होते हुए भी आप भागे फिरते हो, आप चाहते हो कि मेरे राज्य का बढ़ावा हो जाए, दूसरा राज्य इसमें मिल जाए, किसी से युद्ध करोगे, लाखों पाप कमाओगे। इज्जत के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए तुम कितने कितने जुल्म और पाप कमाओगे, झूठ बोलोगे, कितने अन्याय करोगे, कितने जीवों का खून बहाओगे। लेकिन हम ना किसी जीवों का खून बहाते हैं, बल्कि हमारे पास दुखी से दुखी जीव जो आएगा उसको भी हम वो सुख देंगे कि वो अपने दुख को भूल के खुद शांत हो जाएगा। तो संतोष मिलने की चीज कहां पर? संतोष बाहर नहीं है। जो जो हमें हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, हम इस माया के चक्कर में बनते चले जाते हैं। डर उसी से बढ़ता जाता है, भय उसी से होता है, असुरक्षा उसी में महसूस करते हैं, दिल का चैन उसी से चला जाता है। जो हम नहीं होते हैं वो हम दिखावा करने की कोशिश करते हैं, और उस जब नहीं होता तो झूठ बोलते हैं। तो ये सारे के सारे रास्ते किस चीज के? अधर्म के हैं। संतों का नाम सत्य में जीना है, सत्य का कहना है और सत्य की ही पालना करना है। और सत्य संसार में सिर्फ एक ही है, प्रभु और उसकी भक्ति। बाकी की दुनिया की सारी चीजें मिथ्या हैं। जरूरत के लिए आदमी को जिंदा रहने के लिए सब काम करने चाहिए, करने पड़ते हैं, लेकिन कैसे? एक दायरे में, मर्यादा में रहते हुए अगर वो काम करता है, सुखी है, उसको भय और चिंता नहीं होती। लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा भी कोई काम ऐसा वैसा किया, उसके लिए आपको कितनी झूठ बोलनी पड़ती है, कितने भयभीत हो जाते हो। तो संतों ने कभी इस मार्ग के लिए जीवों को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि जिनसे उनका भटकाव हो, संसार के पदार्थों में फंसे। चाहे उनके पास जो होता है भूखे रह लेते हैं, सेवा का बदला उतारने का कोशिश करते हैं। सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है, वो किस लिए पढ़ाया जाता है कि जो हमने पूर्व जन्म में हमने जो जिस प्रकार के कर्म किए हैं, अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए, कर्ज को उतारने के लिए हमें करना ही चाहिए। लेकिन आगे के लिए जो करने की चीज है वो क्या है? प्रभु की भक्ति। और प्रभु की भक्ति है क्या?
जब तक हमारा मन सच्चा नहीं है, हमारा खान पान अच्छा नहीं है, हमारा चरित्र सही नहीं है और हम अनावश्यक चीजों की इच्छा करते हैं, कामनाएं करते हैं, वासनाओं में डूबते हैं, तो समझो कि हमने और ज्यादा बीमारियां लगा ली और बिना रोग के ऐसे बीमार हो जाते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता है। ऊपर से सही दिखाई देते हैं, लेकिन मन के अंदर छिपी हुई कामनाएं हमें हमेशा परेशान करती रहती है और दीमक की भांति खा के हमें खोखला कर देती है। जिसके मन के अंदर चैन नहीं है, जिसका मन का टिकाव नहीं हुआ है और जिस अपने जीवन में वो कभी संतोष या आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। अगर आप सुखी जीवन चाहते हो, अपनी जरूरतों को कम करो, अच्छे संस्कार और अच्छे गुणों को अपनाओ, बुराइयों को एक एक करके जब तक नहीं निकालोगे जीवन से, अपने मन को जब तक खाली नहीं कर लेते, तो उसमें नाम के लिए ठिकाना और जगह नहीं है। नाम कहाँ रुकेगा? नाम तभी आपको फायदे दे सकता है, तभी आपके लिए गुणकारी हो सकता है, तभी आपको वो लाभकारी हो सकता है कि जब आपके मन से बुराइयां निकल जाएं। अरे दुनिया की जो बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं जो हमने लगा रखी हैं, उनको तो छोड़ना नहीं चाहते हैं और फिर चाहते हैं कि हम भक्ति के रास्ते पर चल के अपने जीवन को सफल करें। बात इतनी सी मानना नहीं चाहते हैं, कैसे होंगे? आदमी जो संतों के मुख से वचन सुना, उस वचन को तुम अपने जीवन में उतार के अपनाना सीखो, उस पर चिंतन करो, गहन अध्ययन करो उसका। उनकी कही हुई बात मिथ्या नहीं जा सकती। सहज स्वभाव में कहते हैं, लेकिन कितनी भी सहज में कही जाए, क्योंकि झूठी बात उनकी साबित होती है जो झूठ में रहते हैं। जो सत्य में रहते हैं उनकी बात सत्य होगी, चाहे वो तोड़ मरोड़ के, हंसी में, मजाक में, गुस्से में या उपदेश में, जैसे भी कहते हैं उस बात को सत्य करके मानो। कबीर साहब कहते हैं, उल्टे सीधे बचन की आशीष नहीं माने, दुख कहे कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। ये गुरुमुखों का काम है, ये हमारे गुरुमुखों का है। यही गुरु भक्ति है, जो गुरु के कहे वचन की पालना करता है, उनके मार्ग पर चलता है, उनकी बनाई हुई मर्यादाओं को नहीं तोड़ता है, उसको बिना कुछ करे कराए भी जीवन में सुख आनंद प्राप्त होता है। जब संसार से जाता है तो वो जन्म मरण के बंधन को से मुक्त हो जाता है, कभी फिर संसार में मुड़ के नहीं आना होता। हजूर के जीवन की तो कितनी ऐसी घटनाएं थी कि जब से पैदा हुए थे वो अलौकिक बातें, लेकिन उन अलौकिक बातों को सुन के हम अपने मनोरंजन के लिए उन बातों को याद करते रहेंगे तो क्या वो बात हमारा कल्याण कर देंगी? उन बातों को मान के ये करो कि जब उन्होंने ऐसा कर दिया था तो हम भी ऐसा करने के योग्य बने। लेकिन कैसे बने? कि उन्होंने जो उपदेश दिए, उनके जीवन की जो बातें थी, वो अपने कर्मों से, जो उनका कर्म था उस कर्म में भी शिक्षा और उपदेश ही देते हैं। अगर किसी का काम किया तो पहले कहा कि जो मैं काम मेरे से लेना चाहते हो, उस काम के लेने से पहले मुझे कुछ जो खिलाना चाहते हो, देना चाहते हो, उतना मेरे से काम करवाओ। क्योंकि अगर इस संसार में कोई किसी से कुछ लेता है तो उसका कर्जदार बनता है और उसको उसका कर्जा देना ही देना पड़ता है, चाहे कितने जन्म चल बीत जाओ, कितना समय निकल जाए। लेकिन हम अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण अगर इस बात को नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो हमारी कमी है। संतों ने, जिन्होंने वो त्रिकालदर्शी होते, तीनों कालों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने भूत को जाना है, भविष्य के बारे में भी उनको पता है और वर्तमान को वो अच्छा बनाना चाहते हैं। जब तक हम वर्तमान को अच्छा नहीं बनाते हैं तो समझो हमने हमारे भविष्य को भी खराब कर लिया है। जब तक अब ये सोच लेते हैं कि आगे किसने देखा किसका, ये अंदाजे अगर लगाते हैं कि किसने देखा है, क्या होगा और जो होगा सो होगा, ये गलत बात है। गलत बात क्यों है कि दुनिया में उन लोगों को देखो
कि जिनको पैदा होने से पहले क्या क्या बीमारियां अपने साथ लेके आए हैं। कोई लूला लंगड़ा पैदा होता है, कोई अंधा पैदा होता है, कोई अपाहिज पैदा होता है, कोई कैसा है, किसी की आंख नहीं, किसी का कुछ नहीं, अंग भंग हैं, और वो दुनिया में अपना टाइम पूरा करते हैं। कैसे पूरा करते, घर वाले भी कहते हैं कि ये वजन है हमारे ऊपर। इसलिए प्रेमियों, इस बात को जो जीव समझ जाता है, मान लेता है, वो अपने मनुष्य जीवन को खराब नहीं करता। इसीलिए कि ये अवसर एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। 84 में घूमते घुमाते जब इंसान का चोला हमें मिला है, और इस अवसर को भी हम ऐसे ही खो देंगे बिना सोचे समझे, क्या मिलेगा। कोई किसी बात के लिए बर्बाद करता है, कोई किसी बात के लिए अपने जीवन में ऐसे काम कर बैठते हैं कि कई जन्मों तक भी हमारा कल्याण नहीं होता। बड़े बड़े राजे महाराजे भी इस रास्ते पर आने के लिए संतों के चरणों की धूल फाकी, उन्होंने ढूंढते फिरे उनको कि हमें वो ज्ञान मिले, नाम का उपदेश मिले, संतों की शरण मिले, उनका दर्शन मिले, उनका आशीर्वाद मिले, उनका उपदेश मिल जाए, तो क्या कहना कि हमारा जीवन सफल हो जाए। राजा पीपा जैसे भी संतों के चरणों के लिए गए, रविदास के पास गए, लेकिन दुनिया की लोक लाज थी, उन्होंने खराब कर दिया। क्यों कर दिया कि वो ज्ञान नहीं लेने दिया उनको। जो कुल लाज जगत से डरे, भव सागर में पुनि गिरे। जो कुल लाज जगत से डरता है, कुल लाज जगत से डरना हमारा क्या है कि सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा नाम लेके कि ये भी राधा स्वामी हो गया, ये सत्संग में जाने लग गया। बुराई क्या है? जो तुम्हारी बुरी आदतों को छुटवा देता है, तुम्हारे जीवन को संवारता है, वो तो तुम्हारे लिए उससे अच्छा क्या होगा। अरे शराब के ठेके पर जाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? अंडे मांस मिट्टी वो गंध खाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती है? और किसी गंदे ठिकाने पर जाते हुए आप आगे पीछे नहीं देखते हो? तो जो चीज तुम्हारे जीवन को बनाने वाली है, संवारने वाली है, तुम्हारे जन्म जन्म से जो तुम्हारे पापों का बोझ था उसको उतार के तुम्हें पाक साफ और पवित्र बना के तुम्हारे घर ले जाने का इंतजाम करती है, उसमें जाने से हमें क्यों लाज लगती है? पीपा जी को ये लाज लगी थी। उनको ये दिल में उमंग उठी कि मैं संतों की शरण में जाऊं, उनके दर्शन करूं। और उस वक्त में पता किया कि कौन संत इतने पहुंचे हुए हैं कि जिनके पास जाके मैं अपने भ्रम को मिटाऊं, अज्ञान को दूर करूं, मेरा मन का अंधकार मिटे और ज्ञान का प्रकाश हो, या जिनसे मैं ज्ञान लेके भक्ति करूं, मेरा जीवन कामयाब हो। कईयों ने कहा कि कबीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं, कुछ लोगों ने कहा कि कबीर साहब नहीं, अब तो रविदास बहुत ऊंचे हैं, उनका बहुत प्रचार है। कहने लगे तो रविदास के पास कोई एक दिन ऐसा था कि कहीं बाहर मेला लगा हुआ था, तो नगरी के लोग लगभग वहां जब मेले में चले गए तो उनको मौका मिला कि आज ज्यादा लोग नहीं देखेंगे। क्यों उनके मन में ये बात थी कि नगरी के लोग अगर देखेंगे कि राजा एक समार के घर जाता है। मैंने उससे पहले कही थी कि संतों की जाति होती नहीं, लेकिन उस घर में पैदा हुआ था इसलिए उस जाति से पुकारा जाता था। कबीर साहब को जुलाहा पुकारते हैं कि जुलाहा जाति से था। तो क्या किया कि जब नगरी के लोग सब चले गए, उनको अवसर मिला, पीछे से चोरी से बोले कि आज अवसर है, इतने लोग नहीं देखेंगे, कोई एक आध होगा, आज रविदास के पास चलते हैं। और जब रविदास ने राजा को आए देखा तो रविदास के मन में भी ये बात आई कि राजा आया है मेरे पास। राजाओं के पास कहाँ इतना समय होता है, इसको मैं अपनी कमाई हुई चीज दूं, इसको मैं एक ही बार में ऐसा धन्य कर दूं कि वो दौलत बख्श दूं ताकि इसका जीवन एक ही बार में कामयाब हो जाए। और संतों की बख्शिश क्या होती है? संतों की तो दृष्टि जिस पर पड़ती है उसी को एक पल में पापियों के सब पाप एक छोटी ही दृष्टि पड़ने से ही सब दूर हट जाते हैं, जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। लेकिन जाने वाला और वहाँ उनकी उस दृष्टि को पाने के लिए उनके पास अपना मन का पात्र साफ होना चाहिए, उस मन में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए।
जब तक श्रद्धा नहीं है क्या लोगे वहां जाके? जिसके दिल में श्रद्धा नहीं होती है उसको जाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ज्यादा पाप लेके आएगा। क्यों लेके आएगा? कि अगर दूध में पानी डालते चले जाओगे वो दूध ही बनता चला जाएगा, हालांकि मिलावट है उसमें। जहर में कोई चीज डालते चले जाओगे जहर ही बनता चला जाएगा। वो हमारे मन के ख्यालात जब अच्छे नहीं हैं और उसमें जब पवित्र चीज भी डालोगे वो खराब हो जाएगी। जिस प्रकार से लस्सी में तुम दूध डालते चले जाओगे तो फटता चला जाएगा, वो दूध नहीं बल्कि लस्सी का रूप हो जाएगा। लस्सी दूध को खराब कर देगी, वैसे दूध अच्छा है लेकिन लस्सी खराब है। इसीलिए हमारे दुर्गुण और दुर्विचार हैं वो उस लस्सी की तरह से हैं, छाछ की तरह से। और उसमें ये अच्छे विचार अगर हम अंदर डालते चले जाएंगे तो वो भी खराब हो जाएंगे। अभ्यासियों के लिए भी बताता हूं। सुधा बहन जी आई हुई हरिवाड़ी से, कहने लगी मेडिटेशन के बारे में भी आप बताना। मेडिटेशन के बारे में जब बताएं मेडिटेशन के योग्य हो। मेडिटेशन के लिए योग्यता होनी चाहिए, और योग्यताएं उसके लिए क्या है कि आदमी का मन पहले पाक साफ और पवित्र होना चाहिए। अरे मन के अंदर तो हमने उन बातों को छिपा रखा है जो जहर से भरी हुई हैं, कि जब भी मौका मिलता है वो अपना डंक चलाते हैं और जहर उगलते हैं। निंदा हम करते हैं, बुराइयां हम करते हैं, चुगली हम करते हैं, पाप हम करते हैं, चोरी हम करते हैं, ठगा बग्गी हम करते हैं। मन हमारा दूषित है हमारे दूषित विचारों के कारण। जब तक उन दुर्गुणों को नहीं निकालते हैं तब तक अच्छे गुण कैसे समा सकते हैं उसमें? तो पीपा जी जब पहुंचे और रविदास जी ने सोचा कि राजा को कहां समय मिलता है, मैं अपनी कमाई हुई चीज देता हूं, एक ही बार में दे दूंगा। लेकिन उनके दिल में सच्चाई नहीं थी, पूर्ण श्रद्धा नहीं थी, जिज्ञासु नहीं थे। जो जिज्ञासा लेके जाएगा वो धन्य हो जाएगा, वो सब कुछ लेके आएगा, एक ही पल में पार हो जाएगा। संतों के पास कितने जीव ऐसे गए और उन्होंने बाद में शिकायत की अपने गुरुओं से कि हम तो आपके पास इतने सालों से बैठे हुए हैं, हमें तो कुछ मिला नहीं, और ये 4 दिन में आने से ही इसको कैसे मिल गया। वो दोष उसका नहीं है। आप में से कितने प्रेमी आके मेरे सामने कहते मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा सुमरण नहीं होता, मेरा मन नहीं टिकता। भाई ये बताओ ये सारी की सारी चीजें कौन करेगा? आपकी तो मैं करूंगा नहीं। मन आपका है, आप टिकाओगे। क्यों मुझे तो देते तो तुम्हारे मन में दूसरे विकार आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दूसरे के मन का तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारा ध्यान नहीं लगता है तो तुम्हारे मन में दूसरे विकार भरे हुए हैं, उनको निकालते नहीं हो। अगर आपका ध्यान नहीं लगता है तो आपने अपने ध्यान किसी और में लगा रखा है। कई आके मेरे सामने कहते हैं, वैसे तो मजाक की बात है, कहते हैं जी ओपरा दुखी करता है मुझे। मैं कहता हूं तेरे घर वाले कहां गए तुझे ओपरा दुखी करता है? घरवाला कौन है? परमात्मा है, सतगुरु है, जो तुम्हारे घर के अंदर बैठाना चाहिए उसको तो बाहर निकाल देते हो, फिर ओपरा आएगा उसके अंदर। जब तुम्हारा घरवाली तुम्हारे अंदर बैठा होगा, जिसको तुमने दिल दिया है, जिसको तुमने दिल में बसाया है, दिल में तो बसाते नहीं हो, तब तक भक्ति, मेडिटेशन की, ध्यान की, सिमरन की बातें करना व्यर्थ की बात है। लेकिन पीपा जी जाते हैं, खड़े होते हैं, संत थे। संत किसी में भेदभाव नहीं करते। कोई छल कपट से जाता है, मन में कैसे भी विचार लेके जाता है वो लेके जाता है। संत उसके छल को नहीं देखते। संतों का जो काम करना होता है, कही है ना कि तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ये चारों उदाहरण दे। जिनको परमार्थ करना होता है वो किसी को नहीं देखते। बरसात नहीं देखती है गरीब का खेत है, ये अमीर का खेत है। वो नहीं देखता कि ये बुच्चड़ का खेत है और ये धर्मात्मा का खेत है। नहीं, वो बराबर बरसात करेगा। अरे परमात्मा की दुनिया में हम सभी तो रहते हैं। यहाँ दुष्ट भी हैं, भले भी हैं, संत भी हैं, पापी भी हैं, यहाँ ठग लुटेरे भी हैं। परमात्मा को पता नहीं है क्या? लेकिन वो सजा नहीं देता किसी को। तो संत परमात्मा के रूप होते हैं।
उनके अंदर ये छल बल किसके दिल में होते हैं? जो छड़िया होते हैं उनके दिल में होता है। संत जब परमात्मा के ही रूप हो गए तो उनके पास जो जैसा जाता है वो अपने दिल की बात कुछ भी कहे, लेकिन वो उसको निश्चल और निष्कपट भाव से देखते हैं।